बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो आज बिहार में दारू बेच रही हैं। महिलाएं बेच रही हैं। बिल्कुल। मैं जब कहती हूँ कि दारू तो बंद है भाई, बोले मैडम जी आप बोलिए ना, हम दारू ला के दे देते हैं। कितना दारू चाहिए आपको? तो ये चीजें, और वो महिला भी दारू बेच रही थी। जो लोग गरीब हैं वो झोला लेके जाते हैं और शराब दूसरे को दे देते हैं, एक दिन का खर्चा उनका निकल जाता है। अनंत सिंह बार बार कहते हुए भी नजर आते हैं कि दारू खोल देना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो देखिए, दारू खोल देने से, धड़ल्ले से बेचने से भी अपराध बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। सूखा नशा पर कमान करना होगा सरकार को। और किसी का गले से एक चेन निकाल लिया तो अगर वो 10 ग्राम का है तो वहाँ 1 लाख रुपया हो गया। तो भाई एक दिन में वो 1 लाख रुपया कमा रहा है तो वो क्यों काम करेगा? तो ये सूखा नशा, और उसके बाद में जो ये अपराध करने की प्रवृत्ति है, दारू नहीं मिल रहा है फिर भी दारू बिक रही है, दारू बंद है फिर भी दारू आप कहीं ना कहीं से सप्लाई होकर के और बिहार में आ जाती है। कि बिहार और बंगाल की बॉर्डर एकदम समीप है, झारखंड है बगल में, वहाँ से दारू सप्लाई हो जाती है। लोग अब काम करना छोड़ दिए हैं। जो लोग गरीब हैं वो झोला लेके जाते हैं और शराब दूसरे को दे देते हैं, एक दिन का खर्चा उनका निकल जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ कुछ त्रुटियां हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को अपराध करने में, आज आप देखिए चेन छीनने वालों की कमी नहीं है। तो अब महिलाएं भी चेन पहनना छोड़ दी हैं। उनको डर लगने लगा कि भाई हम चेन पहन के जाएंगे तो हमारा चेन छीना जाएगा। और जो स्मैकर होते हैं वो, उनका एक ही मकसद होता है कि कौन महिला चेन पहनी है, कौन कान का पहनी है, हम उसको खींचें। और एक दिन, अरे भाई आप महीना कमाएंगी तो 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, और किसी का गले से एक चेन निकाल लिया तो अगर वो 10 ग्राम का है तो वहाँ 1 लाख रुपया हो गया। तो भाई एक दिन में वो 1 लाख रुपया कमा रहा है तो वो क्यों काम करेगा? तो ये सूखा नशा, और उसके बाद में जो ये अपराध करने की प्रवृत्ति है, कहीं ना कहीं ये बढ़ावा है। और इसमें जब तक प्रशासन नकेल नहीं कसेगी ना, तो चाहे वो दारू बेचने वाली महिलाओं को मैं देखती हूँ, महिलाएं कहती है कि मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो आज बिहार में दारू बेच रही हैं। महिलाएं बेच रही हैं। बिल्कुल। झोले में जाती हैं और उन लोगों का क्या रहता है, कहाँ से उन लोगों का मिल जाता है। किशनगंज की मैं बात करती हूँ, एक दुकान में मैं खड़ी थी और मैं वहाँ देख रही थी। मैंने कैमरा किया लेकिन वो कैमरा धुंधला आ गया। एक दुकान में वो महिलाएं 2-3 ऐसे लगेगा कैजुअल वो लोग बैठी हुई हैं, ठीक है। और ये किशनगंज की बात है, बस स्टैंड तरफ मैं वहाँ रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन उस वक्त मेरी गाड़ी में वो लोगो नहीं था, लेकिन मैं सिंपली कार में थी और मैंने देखा कि भाई कुछ लोग आते हैं, वहाँ से सूखा नशा लेते हैं, उसके बाद उसको कुछ चंद पैसे देते हैं और वो एक छोटी सी दुकान है और उसमें वो काम कर रही है। ज़रा सोचिए, और प्रशासन को पता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और तो और दारू कैसे बिकता है भाई? ये मैं जब कहती हूँ कि दारू तो बंद है भाई, बोले मैडम जी आप बोलिए ना, हम दारू ला के दे देते हैं। कितना दारू चाहिए आपको? तो ये चीज़ें, और वो महिला भी दारू बेच रही थी। लेकिन खैर मैं नाम लूँगी तो ऑफकोर्स अभी हाल में वो महिला पकड़ी भी गई हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मैं बार बार यही कहूँगी कि अगर अपराध बिहार मुक्त करना है तो सबसे बड़ा जड़ ये सूखा नशा है। सूखा नशा पर कमान करना होगा सरकार को। बालू गिट्टी पर प्रशासन जो है, जो थानों को बालू गिट्टी पकड़ने वाला जो प्रावधान दे दिया गया है कि बालू गिट्टी पर भी आप कमान के, भाई उसका डिपार्टमेंट है बालू गिट्टी वाला, वो उनको दीजिए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सख्त करने के लिए थाना को सिर्फ प्रशासनिक डिपार्टमेंट के लोग, जो आम लोगों की जो समस्या होती है, सूखा नशा, दारू, इन सब चीज़ों पर प्रहार करने की ज़रूरत है। जब सूखा नशा पर आप कमान कर लेंगे तो जो आज के जनरेशन है, जिसको जेन जी कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं डरेंगे, वो ये काम नहीं करेंगे। अनंत सिंह बार बार कहते हुए भी नजर आते हैं कि दारू खोल देना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो देखिए, दारू खोल देने से, धड़ल्ले से बेचने से भी अपराध बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से प्रोटोकॉल लगा करके आप किसी भी चीज़ को खोलते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरीके से बेचते हैं। कई बार आप देखिएगा कि जहरीली शराब के कारण
कई कई लोग मारे जाते, कई घर उजड़ जाता है। तो इन सब चीज़ों पे सबसे पहले, अभी तो नई सरकार बनी है, सम्राट की सरकार बनी है, कुछ चीज़ों को बदलना होगा। 2005 से 10 का माहौल बनाना होगा। ये माहौल में कहीं ना कहीं अब जो सबसे पहला सवाल है कि अपराध को रोकने की, तो एक मुहिम जो है वो देखते हुए नज़र आ रही है। अब देखें हम और आप कि कब तक ये ज़मीनी पर हमें वो चीज़ देखने को मिले।